अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शब बारात की स्पेशल सेगमेंट शब नूर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान हारूनी हाज़िर खिदमत है। वो रात जिसको शब मग़फ़िरत के नाम से पुकारा गया, सरासर मग़फ़िरत। इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं अपने स्पेशल सेगमेंट में। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अनवारुल हक साहब। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। क्या फजीलत है इस रात की, क्या अहमियत है इस रात की। शब बारात ये निजात वाली रात है। ये रात हर साल 15 शाबान को इस रात का ज़ुहूर होता है। ये निसफ रात है, आधा दिन है, यानी आधा महीना हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं। और ये 15वीं रात जो है, ये 15 शाबान, इसको शब बारात भी कहते हैं, शब नूर भी कहते हैं, शब मग़फ़िरत भी कहते हैं। इस रात में बड़ी अहमियत ये है कि हमारा अल्लाह की बारगाह में हमारे अमाल पेश होते हैं और अल्लाह करीम इस रात में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, उसको उसकी बख्शिश हो, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, उसको रिज़्क़ दिया जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो अपनी मुसीबतों से अपने आप को छुटकारा हासिल करना चाहता है, उसको छुटकारा मिल जाए। इस रात में मगरिब से लेकर फजर के तुलू तक इबादत करनी है। अल्लामा साहब, एक शख्स जो 15 शोबान की रात को तौबा करता है, तौबा करने के बाद वो फिर सुबह होती है जी, गुनाहों पर आमादा हो जाता है, तो क्या ऐसे शख्स के लिए मग़फ़िरत होगी? अल्लाह करीम जो है ना, करीम है। बंदा अगर इस तरह बंदा करता है कि भाई रात को उसने तौबा की, सुबह जो है फिर शैतान ने उसको वरगला दिया और फिर लग गया, तो उसको ये मायूसी नहीं करनी चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह बख्शने वाला है, तो अल्लाह फरमाता है मुझसे माफ़ी मांगो। तो बंदा अगर गुनाह उससे हो जाए, वो फिर माफ़ी मांगे, वो फिर माफ़ी मांगे, माफ़िया मांगता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्या ऐसे कोई लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत इस रात 15 शोबान की रात को भी ना हो? वालिदैन का नाफरमान जो है ना, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। उसको अपने वालिदैन से तौबा माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से भी मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम है। शराब पीने वाला, जानी वगैरह बहुत सी तफसील आई है कि ऐसे लोग जो ऐसे गुनाहों में गिरफ्तार हैं कि जिनकी फिर माफ़ी नहीं होती जब तक वो अपने उन कामों को छोड़ेगा नहीं। जी अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि 15 शोबान की रात को सरन कोई ऐसी इबादत जो कम से कम टाइम में की जाए, 1 मिनट के अंदर करें और उसका अजर सवाब दुगना हो, पूरी रात के बराबर हो और पूरी रात उसका जो है अजर सवाब मिलता रहे। हदीस में आता है कि आप इशा की नमाज बाजमात पढ़ेंगे तो आधी रात का सवाब आपको मिलेगा, फजर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे तो पूरी रात का सवाब मिलेगा। तो अगर इस रात में इबादत में खुसूसी तौर पर अगर कोई सुस्तियाँ इंसान से होती हैं, इस रात में अगर वो यही एक अमल, छोटा सा अमल है, ये हमेशा हम करते रहते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, फजर की पढ़ते हैं, तो अगर इस रात अगर ये इस अमल को खुसूसी तौर पर किया जाए तो यकीनन पूरी रात का सवाब उसको मिल जाएगा। ज़ाइफ जो है इस रात में बहुत ज़्यादा लिखे हैं, किताबों में नवाफिल लिखे हैं कि भाई आप 4 रकात नफल पढ़ें, उसमें जो है 11 बार जो है सूरत इखलास पढ़ें, और किसी एक में आया 15 बार पढ़ें आप, और 4 रकातों में जो है, क्योंकि ये जो नवाफिल हैं दरमियानी कायदा पूरा करना है, फिर उसके बाद तीसरी रकात सना से शुरू करनी है। ये 4 रकात नफल जो है इसको इस तरह 11 बार सूरत इखलास, एक बार सूरत फातिहा, ये पढ़कर इस तरह करके फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह करीम माफ़ कर देगा। ये है नाज़रीन इकराम, आप पाकिस्तान न्यूज़ 24 पर ये स्पेशल सेगमेंट शब बारात के हवाले से शब नूर जो है वो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। तो अल्लाह करीम से ये दुआ है कि हमारी ये छोटी सी काविश अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान हारूनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।